तो दोस्तों एक्सेंचर का फेज 2 का रिजल्ट आ चुका है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। और दोस्तों आज से फेज 2 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुआ है, उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। फेज 1 का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है जिनका पेंडिंग था, तो उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीट देखना, आपका भी अगर रिजल्ट आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं है, अगर आपको पता करना है तो कंप्लीट वीडियो देखना, कुछ भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों एक्सेंजर का आज तारीख 13 फरवरी अभी है। मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज रात को 8 बजे से दोस्तों स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये किन स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मेल आ चुके हैं ये कंप्लीट बताने वाला हूँ, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो रिजल्ट है वो दोनों के लिए रिजेक्शन मेल आ रहा है। एक तो फेज 1 के लिए, फेज 1 के स्टूडेंट्स के लिए। फेज 1 के कौन से स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आ रहा है? जिनका स्टेटस कन्वर्ट टू नॉन डुप्लीकेट था और स्टैक रैंकिंग था, तो उन स्टूडेंट्स को भी रिजेक्शन मेल रिसीव हुए। वो क्यों हुए हैं? मैंने पहले ही बोला था कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस सारे स्टूडेंट्स के साथ उस फेज में से सारे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस वीक था, जिनका रैंकिंग लो था, उन स्टूडेंट्स को दोस्तों आज रात को मतलब रिजेक्शन मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्शन, फेज 1 में से स्टूडेंट्स को रिजेक्शन आ चुका है। तो ये एक तो फेज है। और फेज 2 में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी रिजेक्शन मेल आ चुका है, जिनका भी इंटरव्यू दोस्तों 19 जनवरी को था। इंटरव्यू डेट कौन सी थी? 19 जैन। आपका भी अगर 19 जन इंटरव्यू डेट था, तो आपको भी रिजेक्शन रिजेक्शन का बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हो चुका होगा। वो क्यों हुआ? उसका रीजन मैंने पहले भी बोला था दोस्तों। जिन स्टूडेंट्स का स्टेटस L1 सस्पिशियस या फिर L2 सस्पिशियस था, उन स्टूडेंट्स को दोस्तों रिजेक्शन आ गया। उनका स्टेटस दोस्तों चेंज हो चुका है। L1 सस्पिशियस या फिर L2 सस्पिशियस से सीधा वो कौन सा हो गया है? सीधा उनको कौन सा स्टेटस हो गया है? मल्टीपल मल्टीपल पॉइंट सस्पेशियस, ये वाला स्टेटस उनका दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको आपका भी स्टेटस ऐसा कुछ दिखा रहा है तो समझ जाना कि आपका रिजेक्शन हो चुका है। L1 एंड L2 सस्पेशियस अगर आपका था तो इन्हीं सस्पेशियस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैन्युअली वो चेक किया गया इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग्स वगैरह। जिनका भी L1 रिव्यू रिक्वायर्ड था, L2 रिव्यू रिक्वायर्ड था, वो मैन्युअली चेक किया गया। फिर वो L2 सस्पेशियस दिखा रहा था, और जिनका L2 सस्पेशियस या फिर L1 सस्पेशियस दिखा रहा था, उसके बाद सीधा उनको रिजेक्शन मेल आ चुका है। तो अगर आपका भी L1 L2 सस्पेशियस है तो आपको भी रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी उनका स्टेटस दोस्तों मल्टीपल पॉइंट सस्पेशियस ये दिखा रहा है। तो मतलब आपको क्या समझना होगा दोस्तों यहाँ पे? पहले तो आपका L1 रिव्यू रिक्वायर्ड, L1 रिव्यू रिक्वायर्ड आता है। उसके बाद वो मैन्युअली चेक करते हैं। अगर इसमें L1 सस्पेशियस आ गया, L1 सस्पेशियस आ गया, तो समझ जाना आपका रिजेक्शन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक L1 रिव्यू रिक्वायर्ड ही है। यहाँ से अगर दोस्तों ये L1 सस्पेशियस हो गया तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सेम फॉर L2, दोनों L1 और L2 के लिए, दोनों के लिए एक भी इनमें से आ रहा है तो आपका रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज 13 फरवरी को 8 बजे इस वाले स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुआ था। इसमें क्या लिखा है? थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एक्सेंचर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन shortlisted for the position you applied for and we cannot proceed with your candidature further। और इन स्टूडेंट्स ने जब इंस्पेक्ट करके चेक किया इनका स्टेटस, तो वो कौन सा दिखा रहा है? ये वाला मल्टीपल पॉइंट्स सस्पेशियस, ये वाला स्टेटस दिखा रहा था। मतलब कि इनके जो रिकॉर्डिंग्स थे उसमें मल्टीपल सस्पेशियस एक्टिविटी फाउंड हुई है, इसी की वजह से इनको रिजेक्शन हुआ है। ये कौन से स्टूडेंट्स का फेज? ये वाला जो स्टूडेंट्स है उसकी इंटरव्यू डेट थी 19 जनवरी को। 19 जनवरी को इसका मतलब इंटरव्यू हुआ था सेकेंड स्लॉट में। सेकेंड स्लॉट में इंटरव्यू हुआ था। तो ये वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। अभी और भी आपको मैं स्टेटस दिखाता हूँ, मतलब मेल्स दिखाता हूँ। ये 8 बज के 10 मिनट को ये वाले स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ था। दोस्तों आप देख सकते हो पहले वाले स्टूडेंट्स को 8 बज के 10 मिनट पे रिसीव हुआ था, ये वाले स्टूडेंट्स को 8 बज के 19 मिनट भी। ये भी दोस्तों फेज 2 का स्टूडेंट है, फेज 2 का स्टूडेंट है। इसका भी इंटरव्यू दोस्तों 19 तारीख को हुआ था, 19 जनवरी को।
तो 19 जनवरी के स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, ये गुड न्यूज़ है। मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बैड लक है। अभी क्या बोल सकते हो, वो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ किया होंगे, इसके वजह से रिजेक्शन हो गया है, या फिर कोई बैकग्राउंड में इन्हीं एक्टिविटी हो रही हो, या फिर इधर उधर देख रहे हैं, इसके वजह से रिजेक्शन हो गया। लेकिन दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अभी भी आपके पास टाइम है। एक दो अपॉर्चुनिटीज आप और भी आपको मिलेंगी, आप उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और अभी जो इसमें गलतियाँ की है, मतलब कि मतलब ठीक तरह से आपने चीटिंग नहीं कर पाए, तो इसके वजह से ये वाली रिजेक्शन हो चुका है। तो अभी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसके लिए प्रिपेयर करना, पढ़ाई करके दोस्तों देना। तो दोस्तों ये जो सेकंड वाला स्टूडेंट था, उसका भी 19 जनवरी का था, फेज 2 का स्टूडेंट था, इसको भी सेम मेल रिसीव हुआ है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एक्सेंचर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोजीशन अप्लाइड फॉर, वी कैन नॉट प्रोसीड विथ कैंडिडेट फर्दर। तो ये वाला सेम दोस्तों सेम मेल रिसीव हुआ है रिजेक्शन का। यहाँ पे उन्होंने फॉर द फर्दर क्यूरीज रेज टिकट ऑन एक्सेंचर माइजोन। तो आपका अगर मतलब तो मल्टीपल पॉइंट सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी मैन्युअली चेक किया है कि चीटिंग की है या नहीं। तो आपको भी पता होगा कि आपने चीटिंग किया है या नहीं। अगर दोस्तों आपने अगर एक ही कंडीशन में अगर आपने कोई चीटिंग नहीं की है, और दोस्तों कोई बैकग्राउंड नॉइज की वजह से, मतलब कि मम्मी ने आवाज दे दी, इसकी वजह से हो गया, तो उस केस में दोस्तों आपको टिकट रेज करना है। अगर आपका रिजेक्शन का मेल रिसीव हुआ है और आपने कोई चीटिंग नहीं की है, आपने 100% अपना मतलब सही तरीके से दी, कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन कुछ अगर थोड़े से बैकग्राउंड नॉइज में कुछ तो हो गया हो, किसी ने आवाज दे दी हो, फिर ऐसा कुछ हुआ, तो बेसिक सी चीज हो, अगर आपका जेन्यून रीजन होगा तो आप यहाँ पे टिकट रेज कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों टिकट रेज करके भी कोई कुछ नहीं होगा, रिजेक्शन ही होगा, वो सीधा आपका टिकट क्लोज कर देंगे अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो अगर आपका दोस्तों मतलब थोड़ा सा है मतलब कि मतलब आपको पता है कि कोई चीटिंग वगैरह नहीं थी, तो आप टिकट रेज कर सकते हो ना, वरना रेज करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये स्टूडेंट तो फेज 2 का था दोस्तों। तो ये वाला सेम उसको मेल रिसीव हुआ था। अभी एक फेज 1 वाले स्टूडेंट्स का मेल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो मेल है वो फेज 1 में से स्टूडेंट है, जिसका इंटरव्यू दोस्तों 29 दिसंबर को हुआ था। और इसका स्टेटस क्या दिखा रहा था, कन्वर्ट टू नॉट डुप्लीकेट, कन्वर्ट नॉन डुप्लीकेट, ये वाला स्टेटस था। और दूसरा वाला क्या था, स्टैक रैंकिंग, स्टैक रैंकिंग दिखा रहा था, स्टैक रैंकिंग दिखा रहा था। तो ये इसके बाद भी अभी बहुत सारे फेज 2 के बहुत सारे स्टूडेंट्स का दोस्तों सेम स्टेटस है, कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट स्टैक रैंकिंग। तो उनको भी क्या रिजेक्शन आएगा, नहीं दोस्तों। अगर आपका कन्वर्ट नॉन डुप्लीकेट से अगर इस स्टेज में क्या होता है कि कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड जो स्टैक रैंकिंग है, उसमें दोस्तों आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आपको भी उसके बाद आपको रैंक दिए जाते हैं, जो टॉप के रैंक्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जो टॉप परफॉर्मर्स, तो उनका दोस्तों यहाँ से कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड स्टैक रैंकिंग से उनका स्टेटस कहाँ से चेंज हो जाता है, या तो एएससी शॉर्ट लिस्टेड होगा, एएससी शॉर्ट लिस्टेड, फिर नहीं तो एएससी शॉर्ट लिस्टेड होगा, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे आप उसके बाद। तो ये दो स्टेटस दोस्तों ये कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट के बाद आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ से एएससी, फिर नहीं तो एएससी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपका कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट एंड तक ही रहता है, उस केस में दोस्तों आपका समझ जाना कि आपका ओवरऑल रैंक थोड़ा सा लो है, इसकी वजह से आपका रिजेक्शन है। कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट मीन्स 100, मतलब स्टैक रैंकिंग मीन्स 100% रिजेक्शन नहीं होता दोस्तों, ये आपको समझना है। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं अच्छा नहीं था, इसकी वजह से ये वाले स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुआ था रिजेक्शन का आज ही। ये कब मेल रिसीव हुआ था, 9:25 में, मतलब कंटिन्यूसली मेल्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी आ सकते हैं। अभी मैं ये रात को 13 तारीख को रात को वीडियो शूट करा, ये मैं कल सुबह ही अपलोड कर पाऊंगा। तो ये था दोस्तों 29 सेम मेल रिसीव हुआ है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट परस्यूइंग करियर विथ एक्सेंचर, वी appreciate your time and effort for participating in our recruitment process, we regret to inform you that you have not been shortlisted for this position। तो सेम दोस्तों उसी टाइप का मेल है। hence your recruitment journey ends here and we are closing your application request। तो ये थोड़ा सा आई थिंक इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है।
टेक्स्ट का, लेकिन ये दोस्तों 29 दिसंबर वाले स्टूडेंट्स का ही रिजेक्शन का मेल है। तो आपका अभी दोस्तों जो फेज 2 के स्टूडेंट्स है उनका भी कन्वर्ट नॉट डुप्लीकेट दिखा रहा होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो ही आपका रिजेक्शन होगा, नहीं तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। अगर आपका L2 L1 सस्पिशियस नहीं है तो आप थोड़े से पॉजिटिव सोच सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, आपका सिलेक्शन होगा। L1 L2 अगर नहीं है तो L1 L2 अगर आपका दिखा रहा है तो आप पहले ही समझ जाना कि आपका रिजेक्शन होने वाला है। मैंने पहले वाली भी वीडियो में बताया था। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी हमारे पास इंस्पेक्ट करने के लिए एक ही मेथड बचा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो दोस्तों आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करना। डीएम में दोस्तों बाकी सारे डाउट्स मत पूछते रहना, एलेवन सस्पिशियस दिखा रहा है क्या करूं, ऐसे डाउट्स मत पूछना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के डीएम्स आए, रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए दोस्तों सीधा आपको मतलब इंस्पेक्ट मेथड के बारे में पूछो, मैं कॉपी करके ही मैसेज रखा हूँ वो पेस्ट कर दूंगा। तो ये दोस्तों था 29 दिसंबर वाले स्टूडेंट्स का। तो अभी दोस्तों आपका भी मतलब अभी एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के लिए बुरी बात हो सकती है कि मतलब जिनका रिजेक्शन हुआ है, लेकिन दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि फेज 2 का भी अभी रिजल्ट आ चुका है और मतलब प्रोसेस चालू हो चुकी है, रिजेक्शन के मेल स्टार्ट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों जैसे फेज 1 के लिए हुआ था, पहले कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्शन, उसके बाद दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्शन, फिर वर्कडे अकाउंट का मेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस आते रहेगी। आपको अभी अपडेटेड रहना होगा। आपका मतलब सिलेक्शन होने के अभी चांसेस मतलब आपके होप्स अभी आपके जो मतलब जो झूठे जो होप्स आपके थे, मतलब होप्स आपने पाल रखे थे कि होगा या नहीं होगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन अब क्लियर होने वाला है। तो यही इतना ही दोस्तों इस वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वाले मेल रिसीव हुए, आपको भी मेल रिसीव हुआ है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना दोस्तों, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, यही पेंड करता हूँ आज का ये वीडियो।